आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रे भारतवर्ष में बहुत ही धूम मचाते हैं क्योंकि ये नवरात्रों में गरबों की धूम पूरे भारतवर्ष में रहती है। गुजरात में गरबे देखने लायक होते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में सभी लोग लीन रहते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में इस पर्व को भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है, परंतु ये पर्व माँ दुर्गा का पर्व है, दुर्गा की भक्ति का पर्व है, नव दुर्गाओं का आह्वान का पर्व है और शक्ति के संवहन का पर्व है। इसीलिए ये पर्व हमारे संस्थान में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर बार नवचंडी पूजा का आयोजन मेरे संस्थान में किया जाता है और मैं खुद इस पूजा में भाग लेती हूँ और आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पूजा में बैठती हूँ ताकि आप सभी को नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, नव शक्ति का संवहन आपके जीवन में और आपके जीवन के हर कष्ट, हर संकट माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दूर हो जाए, ये सुनिश्चित करती हूँ। पूरे वैदिक विधि विधान से हमारे यहाँ पर ये पूजा आयोजित की जाती है। तो इस बार भी आप और मैं मिलकर इस अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं, इस अनुष्ठान को सफल बनाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं ताकि आपके, मेरे और सभी मेरे से जुड़ने वाले व्यूअर्स के जीवन के अंदर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सभी की समस्याएं दूर हो जाए। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस अनुष्ठान का हिस्सा बनिए और मेरे साथ इस अनुष्ठान में जुड़िए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रों के अलावा और कौन कौन से विशेष पर्व आ रहे हैं, शारदीय नवरात्रों की क्या डेट है, किस दिन शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना भी इसी दिन की जाएगी। उसका मुहूर्त मैं डेली राशिफल के दौरान दूंगी क्योंकि डेली राशिफल में रोज के व्रत त्योहारों की जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है, तो आप उस राशिफल से जुड़ सकते हैं। कोई भी मुहूर्त, पंचांग के बारे में यदि आपको पता लगाना हो, अपने रूटीन की लाइफ के बारे में जानना हो तो 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का रहेगा। इस दिन सुहागिनें भूखी और प्यासी रहकर यानी निर्जल व्रत करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करवा चौथ माता से करती हैं और विधि विधान से पूजा के बाद में चंद्रोदय के बाद अपने पति का मुख देखकर अपने व्रत का पारायण करती हैं। तो ये थी अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की बात। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति क्या हमारे लिए लेकर आई है, ग्रहों का क्या परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि इसी का इफेक्ट मासिक राशिफल पर पड़ेगा और इसी पर हमारा राशिफल आधारित रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं, जो कि वर्तमान में कन्या राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह भी कन्या राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है और 22 अक्टूबर को वे कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। वहां पर वे सूर्य के साथ में युति करके विराजित होंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 2 अक्टूबर को ही बुध पश्चिमगामी होते हुए, वक्री होते हुए अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। बुध के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में नीच के होकर, वक्री होकर विराजमान रहेंगे, जहां पर शनि पहले से ही स्वग्रही होकर और वक्री होकर विराजमान है। तो नीच भंग राजयोग की स्थिति भी हमें देखने को मिलेगी। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे तुला राशि से और वृश्चिक राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। परंतु वृश्चिक राशि में पहले से केतु विराजमान है, इसीलिए शुक्र केतु का जड़त्व योग भी वे वृश्चिक राशि में बनाएंगे। राहु इस पूरे माह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और जब मंगल और सूर्य आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तब शनि की
दशम दृष्टि आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले गुरु की दृष्टियां बुध, सूर्य और मंगल पर रहेगी। तो जाना आपने ग्रहों की परिवर्तन, ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों की दृष्टियां इस माह कैसी रहेगी। अब इसका क्या इफेक्ट आपके राशिफल पे यानी धनु राशि वालों के राशिफल पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। और आपकी राशि में, आपकी कुंडली में द्विकेंद्राधिपति योग है, यानी 4 केंद्र स्थानों के स्वामी केवल 2 ही ग्रह हैं। लग्नेश और सुखेश गुरु हैं और कर्मेश और सप्तमेश बुध है। और गुरु और बुध दोनों के ही रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और बुध उच्च के होकर आपके कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, ज्ञानवर्धक रहेगी, सभी के बीच में आप ज्ञान बांटेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे आकर्षित होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से आपके संबंध बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा का अंत भी हो जाएगा। वहीं कजन्स, चाचा, ताऊ, भुआ, इन सभी के साथ में आपके रिलेशन बहुत ही गहरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं तो उनके साथ रिलेशन सुधर जाएंगे। इस समय आपके कुटुंब से भी आपके रिलेशन बहुत ही सुदृढ़ होंगे, उस रिश्तों में और अधिक मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में आपका कद और प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। एक पॉजिटिव छवि आपकी सभी के सामने आती हुई दिखाई देगी। आप अपने व्यक्तित्व से सबको अचंभित कर देंगे, वाणी से सबको मोहित करने का प्रयास करेंगे और आपकी वाणी सबको भाएगी। कुटुंब के हिसाब से पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, पारिवारिक विवाद है, तो आपके घर के बड़ों की मदद से दूर हो जाएगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय बनती हुई दिखाई देगी। घर की महिलाओं के लिए आप गिफ्ट की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी नौकरी में आप प्रमोशन, उन्नति, तरक्की सब प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके कोई आपसी मतभेद है तो वो दूर हो जाएंगे, रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनकी सहायता से आप कोई विशेष प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। कुछ विशेष सफलता उनकी सहायता से आपको प्राप्त होगी। तो बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप अपने जीवन में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मां के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगी, रिश्तों को संवारने में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इंप्रूव करने में, आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और भी अधिक अच्छा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उनके एक्सपीरियंस का लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यह समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों से परिपूर्ण करेगा। संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो आपको संतान प्राप्ति की गुड न्यूज इस समय मिल सकती है। इस समय आपके संतान से संबंधित हर बाधा का निवारण आपको हो जाएगा। कैरियर में भी आपको, आपके बच्चों के कैरियर को लेकर यदि आपको कोई टेंशन चल रही थी तो वो टेंशन अब रिलीज हो जाएगी। बच्चे यदि आपके बराबरी के हैं तो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करके नई टेक्निकल योजनाओं को अप्लाई करते हुए, एक नई टेक्निक को अप्लाई करते हुए आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। आप अपने बच्चों के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। ननिहाल के रिश्तों में आप बहुत सजग होकर चलें, क्योंकि मातृपक्ष से इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और इस समय उनके साथ में रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा माता के पीहर से, यानी आपको अपने
ननिहाल पक्ष से सतर्क होकर रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। यह समय आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पिता से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर को आपको समझना पड़ेगा और उनके सपोर्ट से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो ये महीना आपको पारिवारिक दृष्टि से और अधिक स्ट्रांग बनाएगा और परिवार व्यक्ति के साथ तो वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम होता है। आपको और अधिक ताकतवर बनाएगा। परिवार आपकी एक ताकत के रूप में आपके साथ खड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वैसे तो सभी ग्रहों की स्थितियों को देख के उसके आधार पर आर्थिक स्थिति बतानी चाहिए और उसके आधार पर ही मैं आपको आर्थिक स्थिति के बारे में बताती हूं, परंतु विशेष रूप से 11वें भाव, चौथे भाव और दूसरे भाव को देखा जाता है। तो लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाके बैठ रहे हैं, परंतु केतु के साथ में जड़त्व योग का भी निर्माण कर रहे हैं। हालांकि 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, अपवाद स्वरूप अच्छे मिलते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाभ में कहीं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। बस डिसीजन लेना तो थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अपने स्टाफ से पूछे, अपने साथ के सहकर्मियों से पूछे, अधिकारियों से विचार विमर्श कर सकते हैं, उसके बाद ही किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर पहुंचे। उससे पहले जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, क्योंकि वो आपको नुकसान दिलवा सकता है। आपका सर्कल लेवल सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छी प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनको अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने की संभावना बनी हुई है। गवर्नमेंट से अच्छी सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। गवर्नमेंट में यदि आपके कोई काम अटके हुए थे तो वो काम अब आपके पूरे हो जाएंगे। पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा रिलीज कर देगी गवर्नमेंट, जिससे आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी, परंतु अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आलस्य को बिल्कुल भी अपने जीवन में स्थान न लेने दें, क्योंकि थोड़ा सा मनमौजी जरूर बनाएगा ये समय आपको। घूमना फिरना, मित्रों के साथ में सैर सपाटा, तैयार होना, अपने वस्त्रों पर खर्च कर देना, अपने कॉस्मेटिक पे खर्च करना, लाइफस्टाइल को थोड़ा और अधिक लग्जरियस बनाने का प्रयास करना, इसमें आपके खर्चे पिट सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं खर्चों के मामले में, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप हर सुख सुविधा का भोग इस माह करते हुए दिखाई देंगे। डेली रूटीन का लाभ भी आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब में हैं तो अपनी कंपनी के लिए लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिससे कंपनी को अच्छा फायदा होगा और उस वजह से आपको भी फायदा होगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के चांसेस और अधिक स्ट्रांग हो जाएंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं तो भी आपके सुखों में वृद्धि होगी। डेली रूटीन के लाभ को आप और भी इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप हर सुख सुविधा को अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। तो ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया आर्थिक स्थिति की दृष्टि से रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्र, अगर आप साइंस से जुड़े हुए हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया आपको परिणाम प्राप्त होंगे। टेक्निकल शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा, तो उसमें आपको बहुत अच्छा बूम मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी ग्रोथ आपको प्राप्त होगी। आप अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। परंतु ये टाइम आपके लिए मेहनत कश भी रहेगा। मेहनत में कमी रखी तो परिणाम को आप अपने अनुरूप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं रखनी है। कैरियर की बात करें तो कैरियर के भाव के स्वामी
बुध हैं जो कि उच्च के होकर कर्म भाव में बैठे। बैंकिंग सेक्टर से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अकाउंटिंग का काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए निश्चित रूप से ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। वहीं अगर आप सीए या सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ऑलरेडी सीए सीएस है और अपनी खुद की कोई आपकी फर्म है तो आपका नाम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका काम भी बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ आप महसूस करेंगे। बुध से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उन सब के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए भी इवन ये समय बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। व्यापार में आप बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। अपने काम की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। लक को आजमाने जैसे जो भी काम है, रिस्की काम है, उनको थोड़ा सा सोच समझ कर करें। बाकी इस समय नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। गवर्नमेंट से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से अच्छी सहायता आपको प्राप्त होगी। गवर्नमेंट में यदि आपका कोई टेंडर पास होना है तो इस महीने आपको बड़ा ऑर्डर गवर्नमेंट से मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप होगा। आपके खर्चों में कमी आएगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाई अप रहेगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, इसीलिए उनके नाम से कोई भी काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना है उनके नाम से कीजिए। उनसे सलाह लेकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये काम आपका बहुत अच्छा बूम पकड़ेगा, बहुत अच्छी उन्नति करेगा। लव रिलेशनशिप में यदि आप किसी को चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। इस समय आप सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे को परख चुके हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक दूसरे को देखने का प्रयास करेंगे। बॉन्डिंग बहुत ही बढ़िया होती हुई दिखाई देगी। यदि दोनों कॉमर्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके करियर में एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उस लक्ष्य को हासिल जरूर कर लेंगे। तो ये समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के सुखों को भी बढ़ाएगा और लव रिलेशनशिप को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि केतु के साथ में बैठे हैं। थोड़ा सा आपको इस समय केतु और राहु के यानी रोगाणुओं, कीटाणुओं की समस्या हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य में लाभ ही प्राप्त होगा। कोई बड़ी बीमारी है, कोई असाध्य रोग से ग्रसित है तो उसमें आपको फायदा होगा। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। पाइल्स की, मसे की, पीरियड की प्रॉब्लम जो लेडीज में रहती है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर से जुड़ी हुई अगर बीमारियां हैं तो उन सब में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी रोगों में ओवरऑल इस समय आपको कमी महसूस होगी। स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। इस समय आपने जो भी रूटीन फॉलो किया है उसको कंटिन्यू कीजिएगा और उसको और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट क्विकली हो और द्रुत गति से हो। दवाइयां तो आप ले ही रहे हैं, दवाइयों के साथ में आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा ठीक कीजिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग जो भी आप करते हैं वो सभी आपको अपनी जिंदगी से जोड़ना है और उसको थोड़ा और इंप्रूव करने का प्रयास करना है। इससे बहुत जल्दी आप रिकवरी करते हुए और नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको इस महीने नहीं होगी, उल्टा रोगों में आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो ये था
धनु राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और नवंबर माह में हमारे भारतवर्ष का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व यानी दीपावली आ रहा है। और दीपावली का पर्व एक दिवस का नहीं है, 5 दिवसीय साधना है। इस 5 दिवसीय साधना में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। माँ लक्ष्मी का आर्थिक स्थिति को ही सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं करते, उल्टा हमारे जीवन में आ रही हर समस्या का हल हमें प्राप्त हो सकता है। कोई भी साधना दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व के दौरान की जाए तो उस साधना का कई गुना अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। ये साधना, ये पर्व केवल पटाखे फोड़ने का ही नहीं है, माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़ने का नहीं है, उनके आगे केवल दीपक लगाने का ही नहीं है। माँ लक्ष्मी की प्रॉपर साधना पूजा इस समय करनी चाहिए। 5 दिवसों की पूजा करें तो बहुत बढ़िया। और अगर आप पूजा करने में असमर्थ हैं तो दीपावली की पूजा से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे अनुष्ठान में आप फोन करके और कॉल करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अगर आप दीपावली पर सही विधि विधान और वैदिक संस्कारों के द्वारा, वैदिक तकनीकी के द्वारा आप पूजा करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपनी पूजा बुक कराएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड हम पूजाएं लेने वाले हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, इसमें से कोई भी पूजा का लाभ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।